मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सामने से मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं नाला सोपारा में 36 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति का शिकार मैं हो गया हूँ। मुझे धोखा मिला है। हमारे आमदार ऑफिस में जब मैं गया तब 2 महीना पहले का आया हुआ व्यक्ति वहाँ बैठ करके पैनल बना रहा है। सिर्फ नाटक के तौर पे सर्वे, सिर्फ नाटक के तौर पे इंटरव्यू, ये सब किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से कार्यकर्ता संतुष्ट हों। मैंने आपका नाम प्रदेश में भेजा है, प्रदेश से आपका नाम आ जाएगा, आपकी उम्मीदवारी आपको मिल जाएगी, तब तक तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली हमें यहाँ से मूर्ख बनाया गया। जिसने जितना ज्यादा मस्का मारा, जितना ज्यादा चापलूसी की, उसको उतने ही अच्छे ढंग से टिकट मिला। शाम दाम दंड भेद सब कुछ उधर है, ऐसे में आपकी जीत आसान कैसे है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 10 में उपस्थित हूँ। यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी भरी है। ये अब यहाँ के अधिकृत उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह किताब है। बता दें आपको, ये एक शिक्षक हैं और संजोग देखिए कि इनका चुनाव चिन्ह किताब मिल चुका है। तो ये इस पुस्तक को लेकर किस तरीके से धरातल पर उतरने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं, बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये भाजपा के बड़े पुराने और कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं। इन्हें भाजपा ने उम्मीदवारी नहीं दी, इसलिए इन्होंने निर्दलीय नामांकन किया। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपने उम्मीदवारी अर्ज जो दाखिल की है, अब आप अधिकृत उम्मीदवार हैं, आपको ये चुनाव चिन्ह मिल चुका है पुस्तक, क्या कहेंगे, किस तरीके से लड़ाई देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि लड़ाई मेरी कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ी लड़ाई है और मैं जीत रहा हूँ। जीत रहे हैं। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सामने से मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। आप इससे पहले आप भाजपा से लंबे समय से आप रहे हैं कार्यकर्ता, और फिर अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको निर्दलीय खड़ा होना पड़ गया? इससे पहले भी हमने आपका साक्षात्कार किया था, तभी भी आपने कहा था कि मतलब आशा थी कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी का मैं नाला सोपारा में 36 सालों से काम कर रहा हूँ। वार्ड अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक मैंने काम किया, लेकिन आज जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति का शिकार मैं हो गया हूँ। मुझे धोखा मिला है। यहाँ पर हमारे आमदार ऑफिस में जब मैं गया तब 2 महीना पहले का आया हुआ व्यक्ति वहां बैठ करके पैनल बना रहा है, और वो अपने ढंग से पैनल बना रहा है। ना वहां वरिष्ठता देखी जा रही है, ना काम करने का तरीका देखा जा रहा है, न तो कुछ भी देखा जा रहा है। नाटक के तौर पे सर्वे, आपका इंटरव्यू, ये सब किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से कार्यकर्ता संतुष्ट हों। जिनका सर्वे नहीं हुआ, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, ऐसे लोगों को वहां पर देख करके लड़ाया जा रहा है। तो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू हुआ था, सर्वे हुआ था? जी, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, सर्वे भी हुआ था। तो वहां पर क्या रिपोर्ट देखा आपने, क्या दिखाया गया था? मुझे बोला गया कि मैंने आपका नाम प्रदेश में भेजा है, प्रदेश से आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या रिपोर्ट दिया गया? हमें कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया कि इंटरव्यू आपका फेल है, इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में पास हो। हमें सिर्फ ये कहा गया कि आपका नाम भेजा गया है प्रदेश कार्यालय से, जिसका नाम आएगा उसको उम्मीदवारी मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये जानता कि इंटरव्यू सिर्फ एक नाटक है, तो शायद मैं टिकट मांगने के लाइन में नहीं लगता। हो सकता है जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग खड़े रहे हो, उनका इंटरव्यू सफल हुआ हो, आपको ना बताई गई हो ये बात कि आप नाराज हो जाएंगे। हमारे सामने तो इंटरव्यू उनका नहीं लिया गया, या इंटरव्यू किसी के सामने नहीं लिया जाता है। एक को बुला करके इंटरव्यू लिया जाता है। उस कतार में वो नहीं दिखे, लेकिन उस कतार में वो नहीं दिखे थे। तो बिना इंटरव्यू लिए उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी गई। मेरा तो यही है कि उनकी उम्मीदवारी ऐसे ही घोषित की गई, जबकि वो इस क्षेत्र में रहते भी नहीं। 10 नंबर में वो रहते भी नहीं। उनकी ऑफिस 9 नंबर में, और उनका घर अंबावाड़ी, ये कहीं वो भी 9 नंबर में ही रहते हैं कहीं। लेकिन मतलब उनका घर, उनका कार्यालय, उनका उठना बैठना सब कुछ 9 नंबर में है। जबकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह से निकाल दी, इसी वार्ड से निकाल दी। और अब एक अगर मौका मिला था, मैंने भी टिकट मांगा, भाई हमने काम किया है, मुझे भी टिकट दीजिए। अपना हक मांगा मैंने, और मैं घर में रह करके ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ। अपक्ष लड़ करके मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ। चिन्ह भी बड़ा असर करता है, लोग कहते हैं कमल को देख के लोग आंख बंद करके वोट दे देते हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन है, ये कार्यकर्ता का इलेक्शन है, ये आमदार और खासदार का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता के इलेक्शन में कार्यकर्ता का अपना पर्सनल टच काम में आता है। मोदी का जादू काम नहीं करेगा यहाँ शायद मोदी का जादू काम नहीं करेगा। लोग कितना भी चिल्लाएं, लेकिन स्थानीय स्तर पे मोदी जी का जादू काम नहीं करेगा। आमदार साहब के पास जब मैं जा रहा हूँ, आमदार साहब नींद में परेशान है, और वहां पे पंकज देशमुख नाम का आदमी, जो कि हमारे पार्टी में अभी 2-3 महीना पहले आया हुआ है, वो पैनल बना रहे हैं अपने ढंग से।
तो मुझे तकलीफ हुई कि इतने सालों से पार्टी का काम हमने किया, इतने साल हमने अपने उम्र का दिया, लेकिन जिला उपाध्यक्ष तक मैंने काम किया, लेकिन आज हमारी बिल्कुल ही कीमत नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्म अपक्ष भरा। आपने एक नाम लिया पंकज देशमुख, जी। जो इससे पहले शिवसेना यूबीटी से जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो भाजपा में कुछ महीनों पहले आए हैं। आप कह रहे हैं कि वो पैनल तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। हो सकता है उनमें कोई काबिलियत ऐसी देखी गई हो सकता है वो जीत सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट उनको लगे हो कि वो जीत सकते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीदवारी दी गई हो। आपने सही कहा, पार्टी को ऐसा लगा होगा, क्योंकि ये बहुजन विकास आघाड़ी में काम किया इन्होंने, बहुजन विकास आघाड़ी से शिवसेना में काम किया इन्होंने, और शिवसेना से अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी को इनके अंदर कुछ ऐसी कोई चीजें लगी हों। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, जिसने जितना ज्यादा मस्का मारा, जितना ज्यादा चापलूसी की, उसको उतने ही अच्छे ढंग से टिकट मिला है। क्या लगता है ये लड़ाई कितनी मुश्किल लग रही है? आपने हालांकि शुरुआत में ही कहा कि लड़ाई काफी आसान लग रही है आपको, आप ही जीतने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं आप, लेकिन आप सामने भी देख रहे हैं जिस तरीके से बड़ी पार्टी है, बड़ा चिन्ह है, शाम दाम दंड भेद सब कुछ उधर है, ऐसे में आपकी जीत आसान कैसे है? हमने पब्लिक का उतना काम किया है, मैं जनता के बीच में हूँ, तकरीबन 35-36 सालों से, यहाँ से लेके जहाँ तक हमारी सीमा नागिनदास, विजयनगर नागिनदास में मैं रहता था, अभी शिव दर्शन में यहाँ पे ओसवाल में मैं रह रहा हूँ। हमारे पूरा एरिया है, स्कूल की वजह से मेरी अच्छी छवि है, मैंने लोगों की मदद की है, कोरोना काल में लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चुनकर आना है और जनता मेरे साथ में मुझे चुनकर लाएगी। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है और आप कह रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं। जी हाँ, मैं निर्दलीय हूँ। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है। मैं निर्दलीय हूँ। किसका महापौर बैठने वाला है? ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं निर्दलीय हूँ। तो भी आप अपना एक अलग अनुभव रखते हैं, राजनीति कितने लंबे समय से राजनीति में आपने अपना करियर दिया है, तो आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना, या आपकी दिली ख्वाहिश हो सकती है कुछ की भाई ये जीते या ये जीत सकता है? जी, मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा। शिक्षक हमेशा उदाहरण से बात करता है। झारखंड में मधु कोड़ा जी अकेले एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर आए थे। स्थिति यह पैदा होगी कि लोगों को मिल करके उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कल का मैं ही हूँ महापौर। मैं निर्दलीय हूँ, सबका समर्थन मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं महापौर इसलिए नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं ओपन से हूँ, इसलिए मुझे मेरा महापौर बनना मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर मैं जीतने के बाद में अच्छा कोई महापौर पद का अच्छा प्रत्याशी सामने आएगा, मैं उसे जरूर समर्थन दूंगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। किस पार्टी को समर्थन देंगे आप अपना? मैं निर्दलीय हूँ। आप निर्दलीय हैं, ये आप कई बार कह रहे हैं, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना कि भाई इसने मुझे धोखा दे दिया है, अब तो इनको मैं आईना दिखा दूंगा। आईना तो दिखा रहा हूँ, इलेक्शन लड़के उनके विरुद्ध, उनके कैंडिडेट के विरुद्ध लड़ करके मैं आईना दिखा रहा हूँ। अगर आप जीतते हैं तो क्या आप अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देंगे? उस समय दिखा जाएगा, वक्त पर छोड़ रहा हूँ। अभी आपने उदाहरण एक दिया, तो ये इंस्पिरेशन लेना आपने कब से शुरू किया? कोड़ा जी का आपने जो उदाहरण दिया, ये उनसे आप मोटिवेट कब से हुए? राजनीति में रहने के नाते और सही रास्ते पर चलने के नाते, ईमानदारी के पथ पर चलने के नाते मुझे हर किसी से जो कुछ भी सीखने को मिलता है, मैं सीखते रहता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा, आपके कार्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ पर जोगेंद्र चौबे जी आए थे, उनके घर में भी उम्मीदवारी दी गई, वो भी पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन आपको क्यों नजरअंदाज किया गया, क्या लगता है? ये तो फिर उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने मुझे नजरअंदाज किया है। आपने निष्ठा कहीं कम रखी, ये कहना गलत है। 36 साल मैंने दिए है पार्टी को, निष्ठा तो उनमें कम है जो बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना फिर भाजपा, क्या भरोसा है कि वो भाजपा को कल न छोड़ दें, वहां निष्ठा होती है। मुझे जरा कोई बताए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कभी भी कहीं भी जाकर के 1 घंटा किसी का ऑफिस में बैठा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा जीवन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इस समय का जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे नाराजगी है। भाजपा तो मेरी जननी है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जीतेगा भाजपा? जीतेगा भवनाथ सिंह। भवनाथ सिंह जीतेगा 100%। सामने अपक्ष उम्मीदवार भवनाथ सिंह जीतेगा। सामने कौन है? सामने कौन है मालूम नहीं, मेरे सामने सिर्फ जीत दिख रही है। अर्जुन के जैसे मच्छी की आंख दिख रही थी, वैसे मेरे सामने सिर्फ जीत दिख रही है। जीत दिख रही है। सामने कौन है मैं नहीं देख रहा हूँ। जीतेंगे 100%। 100% दावा है। दावा है। हमारे लोगों का जन समर्थन जैसा मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी सहयोगी जिस जन से काम कर रहे हैं,
मुझे 100% उम्मीद है कि मैं जीत कर आऊंगा, क्योंकि हम वही जीत को ही हमने लक्ष्य बनाया है। आपकी उम्र हो गई है, अब दौड़ पाएंगे आप? क्या 58 साल तो है, मोदी जी तो 76 ईयर के हैं। इंस्पिरेशन आप बहुत बड़े बड़े लिए हैं। हौसला बुलंद है हौसला बुलंद है जी। धन्यवाद। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे भवनाथ सिंह, इनका कहना है हौसला बुलंद है, तो ऐसे में जीत बहुत आसान नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफी टफ होने वाली है, काफी कठिन होने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में कौन कैसे आगे बढ़ता है, किसको पीछे छोड़ते हुए और कौन बाजी मार ले जाता है, ये सब कुछ देखना होगा।